तो हेलो एवरीवन, आज हैं हम अंबाला में और हमारे साथ हैं मिस्टर गिल जी, जिनका आज हम पॉडकास्ट शूट करेंगे और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनके पूरे करियर के बारे में, कैसे मेकअप इंडस्ट्री में आए, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें फेस करी और आज ये कुछ नया प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें अपने इस आने वाले अपकमिंग कोर्सेज़ में बताएँगे, वर्कशॉप में बताएँगे। तो आइए मिलते हैं गिल सर के साथ और जानते हैं इनके बारे में। वेलकम सर। थैंक यू सर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे इस इंडस्ट्री में आए और क्या-क्या चीज़ें आपने इस इंडस्ट्री के अंदर फेस की? जाना तो बहुत कुछ है जर्नी के अंदर, लेकिन मैंने स्टार्टिंग तो एक छोटे से विलेज से ही स्टार्ट की। बिलोंग टू कैथल नियर बाय सीवन से मैंने एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था वहाँ से मैंने। तो मेन जो जर्नी रही मेरी अम्बाला की रही है, जो जहाँ पे एक विग सैलून के नाम से मेरे को प्रेजेंट किया मैंने अपने आप को। 99 में मैं अम्बाला के अंदर आया था और 1999 में। 99 में हुँ, तो मेरे पास यहीं 7 सेक्टर के अंदर ही एक शॉप था, 30 नंबर शॉप आज भी है वो। हुँ, तो वहाँ से स्टार्ट किया था और उस टाइम रेंट भी 8 या 900 स्टार्ट था। हुँ, और मेरे पास एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी 500 या 600 थी। हुँ, और उस हुँ, टाइम वैसे तो मैंने जो स्टार्ट किया उस टाइम हेयर ड्रेसिंग से स्टार्ट किया था। उस टाइम शायद 1 रुपया या 50 पैसे से हेयर कटिंग का रेट था। ओके। और जब मैं अम्बाला आया तो शायद वो 10 रुपये हो चुका होगा 99 में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि 13 ईयर्स से मैं काम करता था, अपने स्कूल टाइम से ही काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन स्कूल टाइम से आपने इस काम स्टार्ट कर दिया था अपना? कर दिया 8th-9th के अंदर ही मैंने स्टार्ट किया था। जी। तो सपने मेरे बड़े थे और पिताजी का साथ और आशीर्वाद था उनका। लेकिन मेरे पिताजी तो एग्रीकल्चर करते थे, हुँ, फार्मर थे वो। ओके। हाँ, और बहुत हॉनेस्ट पर्सन थे माता-पिता मेरे। लेकिन मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे पूरी फैमिली के अंदर। हुँ, तो कई बार फ्रेंड सर्कल ने भी बोला कि भी क्या तू नाई का काम क्या करेगा? हाँ, कुछ पुराने ज़माने में ऐसे ही बोला हाँ, जाता हाँ, था। भी नाई का अरे! कुछ लोगों को शर्मिंदा भी होते, छुप भी जाते थे कई बारी। हुँ, जैसे कुछ क्लासमेट हो जाते थे, गर्ल्स हो जाती थी, कई बारी सामने से निकलते तो छुप जाते थे हुँ, उस टाइम के अंदर। लेकिन नहीं, मैंने सोचा ये काम बहुत बड़ा है। तो उसके बाद फिर मैंने गाँव से ही स्टार्ट किया। मेरा एक फ्रेंड है, आज की डेट में वो अमेरिका सेटल है। उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा रास्ता दिखाया चंडीगढ़ का। तो मैं चंडीगढ़ के अंदर मैंने ये जर्नी लेडीज़ हेयर ड्रेसिंग से स्टार्ट की। तो कुछ टाइम मैं चंडीगढ़ रहा, चंडीगढ़ के बाद फिर मैं वापस अपने गाँव आया। हुँ। उसके बाद मैरिज का प्लान रहा, मैरिज में मेरा लव मैरिज है। अच्छा, हाँ, उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल था। पुराने ज़माने में आपने लव हाँ, मैरिज की। मोबाइल का ज़माना नहीं था उस टाइम, वो लेटर वेटर ही चलते थे उस टाइम। तो वो भी एक जर्नी थी, एक स्ट्रगल था कि भी किसी को पाना है तो पाना है। हुँ, तो काफ़ी साथ रहा वाइफ़ का और आज भी है और वेल एजुकेटेड है वो। और उनकी शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छा माइंड उनके अंदर है। तो क्यों जैसे आपने बताया आप चंडीगढ़ गए थे हाँ, कुछ टाइम के लिए, तो हाँ। वहाँ पे आपने जाके क्या सीखा? बिफ़ोर मैरिज में सीखने गया था, आफ्टर मैरिज में रहने गया था। ओके, तो लेकिन चंडीगढ़ कितना टाइम आपने ये सारी चीज़ें सीखी? मैंने 1 साल सीखी, 1 साल के बाद फिर मैं वापस आ गया कैथल। तो उसके बाद आफ्टर मैरिज में अम्बाला 99 में आया। मतलब शादी करने के बाद 99 में आप अम्बाला आ गए और हाँ, आपने अपना बिज़नेस सेटअप किया। बिज़नेस सेटल किया। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, सिर्फ ओनली 10,000 रुपीज़ थे मेरे पास 99 में। हुँ, बस उस टाइम में तो 10,000 रुपीज़ बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक अगर एक पर्सन अपना इतना स्ट्रगल करके आ रहा है और हाँ, सारी चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल था, रहने को छत नहीं थी तो। और वाइफ़ का साथ था सिर्फ, बच्चे भी नहीं थे उस टाइम तो। मेरे ख्याल में 99 में 23 या 24 साल का होऊँगा मैं उस टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। तो बड़ा स्ट्रगलफुल था, लेकिन सपने ऊँचे थे। हार नहीं मानी मैंने कभी भी। मतलब आप कहते हो कि वो जो एक लाइन हम पुराने ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि अगर कुछ बड़ा सोचो तो हाँ, और अगर बड़ा सोचो, बड़ा करो तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हाँ, फिर मैंने शोरूम लिया एक यहाँ के बहुत रिच पर्सन थे, नाम भी ले सकता हूँ, बड़े आदर से उनका सेठ मदन लाल जी ने मेरे पे बड़ा विश्वास किया। हैं। तो उन्होंने मेरे को एक शोरूम दिया और एक न अनजान शहर के अंदर आके शॉप मिलना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। हुँ, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी लाइफ में। आज नहीं है इस दुनिया में वो, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उस शोरूम में मैं 22 ईयर्स रहा मैं।
अच्छा, 22 साल आपने उसी में काम किया। वहीं से मैंने अपने ड्रीम बड़े छोटे उतार चढ़ाव भी आए लाइफ के अंदर। कुछ चीज़ें क्यों सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती लाइफ में, हुँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर उसी शोरूम के अंदर मैं बॉम्बे, दिल्ली, अलग-अलग जगह से मैंने ट्रेनिंग ली है मेकअप के। हुँ, मेकअप का जुनून हुआ मेरे अंदर, फिर सेमिनार, फिर लेकिन बट मुझे लगता था फैमिली को चलाने के लिए भी हमें एक सैलून को रनिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने साथ-साथ अपने बिज़नेस को भी रनिंग रखा और साइड बाय साइड एकेडमी को भी रन किया। मतलब आपने जो काम सीखा हाँ, था हाँ, हाँ। उसको भी आपने साथ-साथ चलाते रहे हाँ, और हाँ। मेकअप की लाइन में आप अपना हाथ और पक्का हाँ, करते रहे, परफेक्ट क्लियर रहे। करते रहे। किशोर ठाकर, सिल्वी जी, शायद आज के लोग तो इन लोगों का नाम भी ना जानते हो। ये हुँ, दादा मेहरू, धुरंधर हैं ये, मतलब मेकअप इंडस्ट्री के अंदर। उसके हुँ, बाद फिर जो आज की जनरेशन के नए यूथ आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली और आज भी लेता हूँ मैं ट्रेनिंग, हुँ, आज भी, पीछे मतलब नहीं। वही कि कभी लर्निंग कभी खत्म नहीं हाँ, होती, हमेशा हाँ। इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता हुँ, ज़रूर है। हुँ। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो मेरा एक सेमिनार था देहरादून के अंदर, और एक हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं देहरादून से। हुँ, तो हमारा पूरा पैकअप हो चुका था, मॉडल्स वगैरह सारा रेडी हो चुका था। तो शायद वहाँ से मेरा पहला कदम अपनी अकेडमी की तरफ जा रहा था, लेकिन वो हुँ। कोविड की वजह से वहीं पे, कोविड के टाइम पे तो बहुत लोगों का हाँ, वो सारा स्टॉप हुआ, सारा, डिस्टर्ब हुई हाँ, चीज़ें, सारा बिज़नेस प्लान के ऊपर हुआ बहुत तो, इफ़ेक्ट पड़े। हाँ, तो शायद वो अगर कोविड ना आता तो शायद और ज़्यादा लंबी रेस के घोड़े बन जाते हैं। तो सर, कोविड में जैसे आपने बोला कि कोविड के टाइम पे ब्रेक, देखो उस टाइम पे बहुत सारे बिज़नेस का ब्रेक लगा था। तो यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी जो जर्नी है उसको किस तरीके से प्लान आउट किया? कोविड के अंदर तो वैसे तो सबने ही फेस किया, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन बट मेरा क्या था कि भी मैं कोविड से पहले एक अच्छे ड्रीम पे पहुंच चुका था। मैंने एक टेंट शोरूम बनाया था काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा आज इस शोरूम में। हुँ, लेकिन वो कोविड की वजह से फ्लॉप हुआ, क्योंकि मैं डर चुका था कि उसके एक्सपेंस में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जी, लेकिन बट मेरा नेचर, ओनर लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने वो सारा शिफ्टिंग फिर यहाँ पे एक ही जगह किया। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी मुझे बोला। मेरे पास रनिंग में स्टूडेंट रहने लगे थे। हुँ, लेकिन बट जैसे ही अचानक सडनली एक छोटी सी प्रॉब्लम फैमिली के अंदर भी हुई मेरे। लाइक मतलब अगर आप बताना चाहें तो शेयर करना हाँ, चाहें? छोटे से पार्ट्स में ही बता रहा था। फैमिली प्रॉब्लम थी कि मेरे वाइफ बहुत ज़्यादा मेजर बीमार हुए थे, हुँ, और मैंने 100% एफर्ट्स वहाँ पे डाले, जी, क्योंकि सबसे पहले फैमिली ज़रूरी थी। तो उसके बाद मेरे अंदर जो एक ड्रीम था कि जो मैं चाहता था कि मेरा इंस्टीट्यूट आज भी अधूरा है, हुँ, लेकिन बट मैं उसके साथ लगा ही रहा कंटिन्यू। वाइफ स्टेबल हुए तो देन वाइफ ने फिर बोला आप अब, मैं स्टेबल हूँ तो हुँ। आप कंटिन्यू अपने बिजनेस में जाइए, अब जो आप चाहते थे भाई मैं अब ठीक हूँ, आज ठीक है, फैमिली ठीक है उस राधा रानी की कृपा से। तो मतलब अब वो एक जो आपकी लाइफ का एक छोटा-सा ऐसा पॉइंट था, हाँ, हाँ, जहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आई, हाँ। तो अब उसके बाद आप अपनी अकेडमी दोबारा से स्टार्ट कर रहे दोबारा हैं। से सर, क्योंकि मैं 1 डेढ़ साल अपनी आईडी पे कुछ भी नहीं डाल पाया, हुँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस इतनी होती है कि एम्प्लॉइज़ के भरोसे हाँ, छोड़ा हुआ ऑब्वियसली बिज़नेस, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक ड्रीम था कि क्योंकि वो मैं एक डिफरेंट तरीके से ही मार्केट में आऊँ। ठीक है। तो उसके बाद कुछ सेमिनार एज़ ए गेस्ट, तो मार्केट में आपको पता है सेमिनार बहुत हो रहे हैं। उनका और मेरा एक ही डिफरेंस है। मैंने काफ़ी सेमिनारों के अंदर अटेंड किए, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्टूडेंट को गुमराह किया जाता है। किस वे में? जैसे कि एक अगर बच्चा कोई फ्रेशर मार्केट में आया है, हुँ, तो उसको नहीं पता कि भी सैलून लाइन क्या है या मेकअप लाइन क्या है। उसको जैसा चलाएँगे वैसा ही चलेगा। हुँ, तो कुछ अकेडमियों के बच्चे आज भी हमारे पास आते हैं कि भी वो बोलते हैं हमें कि भी मेरे 1 लेवल कर लिया, 2 लेवल कर लिया, लेकिन जैसे ही हम उनका हैंड्स ऑन देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन बट मेरी अकेडमी से जो बच्चे निकले हुए हैं, हुँ, अम्बाला में ही हैं, 14 तो अम्बाला के अंदर हैं, ब्रॉड भी के जा चुके हैं, लेकिन वेल हुँ। सेटल है मेरे बच्चे। मेरे हाथ से निकला हुआ बच्चा कभी मार नहीं खाया। तो आप अपनी अकेडमी अब दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी तो अकेडमी रनिंग में है ऑलरेडी। रनिंग में है, हाँ, लेकिन इसको एक बिग लेवल पे लेके जाने का सपना पूरा कर तो रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? अब मैंने एक वर्कशॉप किया मेकअप का प्लान, हुँ, बहुत एक डिफरेंट तरीके से प्लान किया है मैंने इसको वर्कशॉप को। हुँ, वैसे वर्कशॉप 3 डेज़ का ही होता है, बहुत से
इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, वो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है कि अगर आप किसी वर्कशॉप को होटल के अंदर कराओगे, होटल के चार्ज लगेंगे आप, तो खाने की प्लेट के भी चार्ज लगेंगे, बिल्कुल। अंडरस्टूड है। लेकिन वो एक्सपेंस कौन देता है? स्टूडेंट ही दे तो देगा। हम्म। लेकिन मेरे पास अपना एक स्पेस है हम्म। 20 बच्चों को बिठाने का, और मैंने इसमें 20 सीट ही रखी है, इससे ज़्यादा रखी ही नहीं है। जी। और ये जो क्लास होगी, फ्रेशर फ्रेशर बच्चों के लिए नहीं है, जिनको 2 या 3 मेको का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनको हैंड जोन उनका क्लियर होना है, उनके लिए है। बोस एकेडमी में ऐसे होगा कि वर्कशॉप डाल दिया और बेसिक बच्चा आ गया तो वो एडमिशन भी ले लेगा, लेकिन बट उसका तो पैसा वेस्ट हो गया ना स्टूडेंट का। जी। तो मैंने क्या प्लान किया है इसमें, 2 डेज हमारा पूरा लुक एंड लर्न रहेगा। हम 2 या 3 मॉडल पे पहले दिखाएंगे, और फाइनल के अंदर जब हम होंगे, एक मॉडल भी हम प्रोवाइड करके देंगे, लहंगा भी हम प्रोवाइड करके देंगे, और उसका शूट भी हम करके देंगे। और आज की डेट में एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। अब एकेडमी में बच्चा सीखा, काम राइट। सीख लिया उसने, लेके क्या जा रहा है वो? दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैल्यू बाहर है कि है। नहीं है। वो मैं भी दूंगा, जी। लेकिन उसके अलावा बच्चे के पास क्या जा रहा है? हम्म। उसने 3 दिन बैठ के मेरे सामने क्लैपिंग बजाई, क्या उसके हाथ में, उसके माइंड में वो चीज गई? हम्म। तो मेरी सबसे पहले तो, मेरा कोई टाइमिंग नहीं है यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करने का। सुबह 9:30 में क्लास में बैठ जाऊंगा। बच्चा कहता है कि मैंने 8 बजे तक सर के साथ बैठना है और प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने किया, मेरे साथ बच्चा 8 बजे तक, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं, तो बहुत जल्दी करके जाएंगे, लेकिन कुछ निकम्मे भी होते हैं, या कुछ के माइंड में भी नहीं आता। तो मेरा पर्पज ये होगा कि जो मैंने सिखाया ना, बच्चा अपना घर लेके जाए, ताकि वो अपने सैलून में, अपने पार्लर में जाके वो अपना क्लियर करे। 2 दिन का जो प्रैक्टिस रहेगा उनके प्रोडक्ट के साथ रहेगा, उन बच्चों से वो प्रोडक्ट मंगाया जाएगा जो भी वो सैलून में या पार्लर में यूज करते हैं। लास्ट डे जो फाइनल जो हमारा मॉडल होगा, और वो मॉडल हमारे प्रॉपर प्रोफेशनल होंगे, उनको पोजिंग देने आएगी, दिल्ली से मॉडल आएंगे, दिल्ली से ही लहंगे आएंगे, और शूट करने के लिए तो आप हैं, ठीक है, आप जाएंगे, राइट सर। ठीक है। और शूट करने के लिए ये नहीं है कि हमारे पास 1 या 2 पर्सन होंगे, हम 5 to 6 पर्सन रखेंगे। हम पोर्टफोलियो बना के देंगे, वो पोर्टफोलियो अपनी आईडी पे डालेंगे। अंडरस्टूड है कि आने वाले टाइम के अंदर स्टूडेंट कामयाब होगा। पहले तो आईडी पे होना चाहिए ना कुछ, मैं नया सीख के आया हूँ, दिखाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना उनके हाँ, पास। कि अगर मैंने कुछ सीखा है, जब तक मैं बाहर लोगों को दिखाऊंगा नहीं, हाँ जो जैसे एक नॉर्मल सा कोट है, जब हाँ तक जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी अपनी आईडी पे, देखो मैं भी इंस्टा को नहीं जाता, मुझे तो आज भी अच्छे से मोबाइल नहीं चलाना था, लेकिन लोग मेरे पास ब्राइड क्यों है, मेरे पास इतना मेकअप क्यों है? अगर मैं अपनी आईडी पे डालता हूँ कुछ, तभी तो ब्राइड आता है। अगर बच्चों को हम ये चीज प्रॉपरली, हम वर्कशॉप के अंदर आपके थ्रू, हम पूरी टीम के थ्रू सिखाएंगे। जो अपने मेकअप वो करते हैं या पार्टी मेकअप करते हैं, वो हेयर का भी काम करते हैं, हम ये भी सिखाएंगे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। जैसे कि अब मैं अपने बारे में, मैं भी तो एक छोटे से काम से चला हुआ बच्चा हूँ, मेरे पास तो नॉलेज नहीं थी, सही बात है, लेकिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस मैं अपने स्टूडेंट के साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इसका चार्जिंग भी मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा। अगर आप मेट्रो सिटियों में जा रहे हो, 3 डेज का कम से कम 30,000, कोई 50,000 ऐसे ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो क्लास लेके आ रहा है, लेकिन अपने साथ पोर्टफोलियो नहीं लेके आ रहा है। इस क्लास का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि वो पोर्टफोलियो भी साथ में लेके आ रहा है। मतलब आपको जो 3 दिन आप सिखा रहे हो, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो, हर चीज वो अपना पर्सनल यूज कर सकता है, और अपने ऊपर अपने सोशल मीडिया पर डाल सकता बिल्कुल। है। उसका सोशल मीडिया के लिए मोबाइल कैसे चलाना, चाहे उसके साथ पास एप्पल फोन है या नहीं है, या अगर उसके पास एक सस्ता सा फोन है, हम उसके फीचर बताएंगे कि इस टाइप से आप वीडियो डाल सकते हो, कैसे पॉपुलर कर सकते हो, अपने आप को बाहर कैसे निकालना है, अपने आप को इसमें चेंज कैसे करना है इस लाइन के अंदर। मैंने भी चेंज किया है पिछले 1 साल के अंदर, बहुत चेंज किया। मेरा टारगेट ये रहता है, पीछे जो टूट गया ना उसको छोड़ दो। अगर आप पीछे को पकड़ोगे ना, मैंने छोड़ गया ये क्या, अगर मैं अपनी एज की बात करूं, इस एज में हो सकता है, बहुत से लोग तो इस एज में करोगे, बहुत से लोगों ने जर्नी अपनी 50 साल के बाद स्टार्ट की है, इतिहास में ऐसे लोग भी। लेकिन बट अपने आप को फिट रखो। तो सर, अभी आपने बात की वर्कशॉप के बारे में, अपनी एकेडमी के बारे में, तो इस वर्कशॉप के बारे में कुछ बताओ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये वर्कशॉप में आप क्या करने वाले हो और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वर्कशॉप में ऐसा क्या है या ऐसा क्या आप प्रोवाइड करोगे जो और लोग बिल्कुल नहीं करते, और आप उससे यूनिक चीजें जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो सीखने आएंगे उनको दोगे।
देखो वर्कशॉप तो मैंने पहले भी किए हैं, 15 ईयर्स पहले भी किए हैं, 10 ईयर्स पहले भी किए हैं, काफ़ी वर्कशॉप भी लगाए हैं, काफ़ी सेमिनार भी दिए हैं मैंने, उत्तराखंड में भी दिए हैं, पंजाब में भी दिए हैं, हरियाणा में भी दिए हैं। लेकिन बट अब मैंने इस पूरी जर्नी का एक निचोड़ निकाला है पूरा, जो मैंने बिफोर कोविड, बिफोर ट्रेजेडी जैसे भी हुई है मेरे साथ, कि मैं कुछ नया क्या करूं जी। जिससे बच्चे गुमराह ना हो। हम्म। देखो कोई कितनी दूर से चल के आएगा इस वर्कशॉप के अंदर, उसके कुछ सपने होंगे, कुछ एट लीस्ट अगर मैं 3 लुक्स सिखा रहा हूँ, वो 3 लुक्स लेके जाए मेरे से। सबसे पहला मेरा ये, एक एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइडल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, और 3 टाइप्स मेकअप, 3 टाइप्स हेयर स्टाइल उनके हाथ में जाएगा। वो करेंगे 100% जाके अपनी अकेडमी में। कुछ और आगे सीखना है तो दोबारा आ जाए, नेक्स्ट वर्कशॉप में आ जाए। तो क्या होता है, जो जो रनिंग बच्चे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें अपना बिजनेस भी चलाना होता है, 1 महीना तो टाइम देने से रहे वो, बिल्कुल राइट ना। बिल्कुल। तो मैंने क्या प्लान बनाया है कि हम हर महीने एक छोटा सा 3 डेज का वर्कशॉप लगाएंगे जी। जिसमें बच्चे 2 या 3 चीजें सीख लें और वो अपने पार्लर में जाके वो करें, उन्हीं से 10 चीजें बन जाएंगी। तो आपका मेन मोटिव क्या है इस वर्कशॉप को लेकर? वर्कशॉप में यही मोटिव है कि भी बार बार यही की चीज बोल रहा हूँ कि पोर्टफोलियो सबसे पहले उनको दिखाने के लिए कुछ होगा, और उनकी हैंड ऑन प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा जो डाला गया है। मोस्टली वर्कशॉप के अंदर हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होती। मैं भी कई बार वर्कशॉप गया, सिर्फ मैं देख के आता हूँ, देखने को तो यूट्यूब पे भी देख लो आप, लेकिन बच्चे का हैंड कहाँ स्टैंड कर रहा है ये नहीं मुझे ना पता। ये मैंने देखना है, मेरे पास साथ 2 या 3 टीचर रहेंगे साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे, मैं भी होऊंगा। हर बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा, बच्चा उसको शेड उठाना, ब्रश पे शेड कैसे उठाया जाता है, फाउंडेशन को कैसे लगाया जाता है, फिक्सर को कैसे लगाया जाता है, तो हम प्रॉपर क्लियर बताएंगे। अगर आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हो तो आपने देख लिया कि आर्टिस्ट अच्छा है, क्लैपिंग बजाई, सर्टिफिकेट लिया, आ गया जी, लेकिन आपने उसको किया नहीं। आजकल तो मतलब मेकअप के बहुत सारी क्लासेस मैंने भी देखी हैं, हाँ, बहुत सारे सेमिनार्स देखे हैं, हाँ, तो उसमें स्टूडेंट तो सिर्फ देख रहा है, देख रहे जैसे हैं। क्लासरूम में हम स्कूल में हाँ, पढ़ते देखते हैं, बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। हाँ, गलती कौन निकालेगा आपकी? बिल्कुल सही बात है। टीचर ही निकालेगा। हाँ, अगर टीचर साथ में नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ स्टैंड हो रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। बच्चे बहुत सी मिस्टेक करते हैं, शेड को ज्यादा उठा लेते हैं, कई बार फाउंडेशन को ज्यादा उठा लेते हैं, प्रॉब्लम स्किन है। लेकिन जब वो मेरे साथ फेस टू फेस बैठेंगे तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, बताया जाएगा ये फाउंडेशन को ऐसे अप्लाई किया जाता है, आई मेकअप को ऐसे वो किया जाता है, और पोर्टफोलियो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। ये इस वर्कशॉप का सबसे ज्यादा बड़ा मोटिव है। दूसरी चीज क्या है कि भी मैं जितने भी सेमिनार इन बिफोर 3 इयर्स में अटेंड किए, बहुत से जो सेमिनार होते हैं, ऑर्गेनाइजर जो सेमिनार कर रहे हैं, राइट, वो एक डिफरेंट टाइप से सेमिनार कर रहे हैं। सेमिनार हुआ, टीचर कहाँ गया पता ही नहीं, टीचर कहाँ गया पता ही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, अम्बाला में हूँ और यहीं रहूंगा। सेमिनार होने के बाद भी बच्चे मेरे पास अब भी आए हैं। यमुनानगर में सेमिनार हुआ, बहुत अच्छा क्राउड था यहाँ पे, और अच्छे स्टूडेंट थे। अच्छा, जिसको बोलते हैं ना कि स्टूडेंट हैं, ये नहीं कि कोई बेसिक बच्चे थे, अच्छे स्टूडेंट थे। मेरा 2nd या 4th यमुनानगर के अंदर सेमिनार हुआ और हर बार ही क्राउड आया। ठीक है। लेकिन बट रही मेरी वर्कशॉप की बात, ये हैंड ऑन प्रैक्टिस का सेमिनार है, और स्टूडेंट ने फर्स्ट 2 डेज लेके आने अपने ब्रश, अपनी वैनिटी, लेकिन लास्ट डेट में कुछ नहीं लेके आना, सिर्फ ब्रश लेके आने और हेयर स्प्रे लेके आना। लास्ट डे का मटेरियल भी मैं दूंगा, ओके, मॉडल भी मैं दूंगा, लहंगा भी मैं दूंगा, ज्वेलरी भी मैं दूंगा, पोर्टफोलियो भी करवा के मैं दूंगा, वो अपनी आईडी पे डाल दे। मतलब आपने हर चीज एक पर्टिकुलर 3 दिन के अंदर डिजाइन कर दिया कि बच्चा सीखे, उसको प्रैक्टिस करे अपने हाथ से, ताकि अगर वो जो गलतियां कर रहा है तो उस चीज को वहीं कवर अप करे, ताकि बाद में उसको वो चीज का प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि सबसे अच्छी, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं। सुबह हम 10 बजे, फर्स्ट डे शायद में भी 11 हो जाए, लेकिन फर्स्ट डे ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा इसको 10 बजे स्टार्ट करूं, और रात को 8 बजे तक मैं यहीं बैठा हूँ स्टूडेंट के साथ। जिन्होंने अपना हैंड ऑन क्लियर कर दिया वो जा सकते हैं, नहीं तो यहीं बैठा के रखूंगा। एक स्टिक टीचर की तरह करो, तभी छुट्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो नहीं होगी, ये होगा।
और तो अगर जो स्टूडेंट बाहर से आ रहा है तो उसको उसको रहने का, उसके खाने पीने का वो अरेंजमेंट। हाँ, नाइट का मेरे पास नियर बाय कुछ होटल्स हैं जो बहुत सस्ते हैं, 800-900 रुपए का अकोमोडेशन होता है। तो एक रूम के अंदर 2 बच्चे रह सकते हैं, 3 भी रह सकते हैं। 2000 के अंदर या 2500 के अंदर 2 दिन रहना उन्होंने हो जाएगा 3 बच्चों का। ओके मतलब पर डे 800 या 700 रुपीज चार्ज पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। हाँ, तो इस वर्कशॉप में आप टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने एनरोल करवाना चाह रहे हैं? सिर्फ ओनली 20 से 21 नहीं होगा। ऐसा क्यों? फोक्स ही नहीं करा जाएगा ज्यादा। मतलब आप चाहते हो कि जो 3 दिन आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ऐसा परफेक्ट कर दो हाँ, कि वो अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहाँ पे आज आप सोचते हो कि मेरे को इतना टाइम लगे, और 3 दिन में हम लोग उनको एक वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म दे दें मेरा ताकि वो प्रैक्टिस करते करते वहां बिल्कुल तक बिल्कुल पहुंचे। 20 फ्यूचर में भी नहीं होगा, 20 से 21 नहीं होंगे। हम्म। महंगा हो सकते हैं फ्यूचर में, ओके। लेकिन 20 से 21 नहीं होंगे। तो वर्कशॉप इस बार वाली आप सिर्फ अंबाला में कर रहे हो, और उसके बाद? उसके बाद आई थिंक देहरादून, उसके बाद रुड़की, रुड़की के बाद नवा शहर। तो ये जो अंबाला में वर्कशॉप हो रही है हमारी, हम्म, तो ये आप किस किस डेट्स को कर रहे हो? ये 18, 19, 20 मई। 18, 19, 20 मई। मई, हाँ। और इसके कितने रजिस्ट्रेशन में कितनी फीस आप लोग चार्ज कर रहे हो? 5000। 5000 रजिस्ट्रेशन फीस है, और उसके बाद 3 दिन का टोटल फीस स्ट्रक्चर 15,000 ओनली। 15,000 में 3 दिन आप दे हाँ, रहे हो? 15,000 और ओनली। वो सारी चीजें इंक्लूड करके हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो दोपहर हो का गया, लंच भी देंगे, दोपहर का लंच भी आप दे रहे हो, और सुबह पोर्टफोलियो भी का दे रहे जो हो। चाय का है छोटा सा एक हल्का सा हम्म, वो देंगे। लेकिन लंच हमारा बहुत हैवी नहीं होता। हम्म, जिन्होंने काम सीखने आना है तो वो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है ना। हमारा पैकिंग सिस्टम खाना आता है, तो हम्म। हम पैकिंग सिस्टम खाना। मतलब ये तो मतलब वो बात हो गई कि लेना भी कुछ नहीं और दे दिया इतना कुछ कि वो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। याद रखेगा कि मैं मैंने। मेरा एक मोटिव है, मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहता। हम्म, मैं उतना कमाना चाहता हूँ 3 दिन में, जैसे मैं रनिंग में अपने पार्लर में कुछ कमा रहा हूँ, आठ हम्म। दस हजार में पार्लर में कमाता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं एक दिन टीचर की क्लास दे रहा हूँ, तो मुझे 10,000 बच जाए, वो मेरे लिए काफी है। तो सर इस वर्कशॉप में क्या थ्योरेटिकल भी कुछ रहेगा कि टोटली प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है? नहीं, थ्योरेटिकल भी रहेगा, इसमें स्टडी पार्ट्स रहेगा। फेस शेप के बारे में बताया जाएगा, स्किन हम्म, टोन कैसे बनती है, कैसे टोन को बिछाना जाता है, फाउंडेशन को कैसे किस स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, हम्म, नोज शेप, आई शेप के बारे में बताया जाएगा, और ज्वेलरी के बारे में बताया जाता है। देखो मेकअप कर देते हैं सब कुछ, हम्म, अब हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी ज्वेलरी कौन से और उस आउटफिट के साथ जाएगी, या हम्म। नेक छोटा होता है, बड़ा होता है, गोल होता है फेस, फोरहेड बड़ा होता है, छोटा होता है। तो ज्वेलरी के बारे में भी पूरा प्रॉपर स्टडी किया जाएगा। और किस टाइप से आपने बुकिंग लेनी है, किस टाइप से आपने जब बुकिंग आती है तो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, उसके बारे में भी स्टूडेंट को पूरा डिटेल में बताया जाएगा। एक तरह से हम बिजनेस ग्रो करना भी बताएंगे बच्चे को कि भी कैसे बिजनेस में ब्राइड को खींचा जाएगा, पार्टी मेकअप कैसे आएंगे आप लोगों के पास। अगर आ जाते हैं, आप फ्रेशर हो, अभी नया नया पार्लर खोला है, तो आपने कस्टमर जब बुकिंग करवाने आता है तो आपको उसको कैसे सेटिस्फाइड करना है वो भी बताएंगे। मतलब एक 3 दिन की वर्कशॉप हाँ, में एक ऐसी चीज उसको दे रहे हो कि वो पूरी जिंदगी में हर चीज जो करता रहेगा टाइम आई टू टाइम। अगर वो किसी बच्चे ने मेरी 3 2 या 4 वर्कशॉप अटेंड कर लिया, हम्म। तो शायद मेरे को नहीं लगता किसी के पास जाने की जरूरत है। और एक और चीज आपने बोला था कि ये वर्कशॉप फ्रेशर के लिए नहीं है। हाँ, ये फ्रेशर के लिए नहीं है, क्योंकि फ्रेशर के लिए देखो, फ्रेशर बच्चे मेरे पास इस टाइम भी हैं इन माई हम्म, सैलून, लेकिन बट फ्रेशर के ऊपर से निकल जाएगा। मास्टर क्लास को मास्टर क्लास क्यों बोला जाता है, वो मास्टर लोगों के लिए होता है। ऑलरेडी हम मास्टर को और ज्यादा मास्टर बना रहे हैं। हम्म। जो सिली सिली कमियां होती हैं जो हमारी लाइफ में, उसको ठीक किया जाता है इस मास्टर क्लास के अंदर। ओके। फ्रेशर के लिए क्यों नहीं है, फ्रेशर के लिए पैसा वेस्ट है। जिसको नॉलेज ही नहीं है, हम्म, उसको हैंड जो नहीं करते, क्योंकि फ्रेशर के लिए कम से कम 10 डेज का पहले कोर्स होना मेरे पास जरूरी है। हम्म। 10 डेज में उसको ब्रश चलाना आ जाएगा, फाउंडेशन के बारे में पता चल जाएगा कि ब्लशर क्या चीज होता है, फेस क्या चीज होती है, उसके बाद ही वो कोर्स कर पाएगा। फ्रेशर के लिए ये क्लास नहीं बनी है। तो हमारे व्यूअर्स, ये स्टूडेंट्स जो आपको आज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं या पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो आपसे एज अ फ्रेशर सीखना चाहते हैं, तो इन फ्यूचर क्या आप फ्रेशर के लिए भी ऐसा वर्कशॉप स्टार्ट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, 100% स्टार्ट करेंगे। वो 10 to 15 डेज का होता है, और वो हाँ। भी बहुत सस्ता होता है हमारा। तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें बेसिक बेसिक आप बता दो कि क्या क्या नहीं कवर नहीं, उसमें करेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पहले थ्योरी करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है बच्चों को पहले। हम्म, फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, फेस कितने टाइप का होता है, आई कितने टाइप का, टोन्स क्या है,
स्किन में वार्म टोन क्या है, कूल टोन क्या है, पिगमेंटेशन के बारे में बताया जाता है, प्रॉब्लम्स के बारे में, स्किन टेक्सचर के बारे में बताया जाता है, स्किन को पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी। आईब्रो से स्टार्ट करते हैं, आईब्रो बनाना बताते हैं, ब्लेंडिंग कैसे करनी है, काजल कितने एरिया में लगना चाहिए, आईज को बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, कौन से फेस में नोज करेक्शन कैसे करनी है, सब उसमें बताया ये जाता सब बेसिक में आ है। जाता बेसिक में 15 डेज का कोर्स होता है वो हमारा, और है। बहुत सस्ता होता है। तो आज हम बात कर रहे थे गिल सर से, अंबाला से, जिन्होंने एक मेकअप इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया। और पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया, अपनी एकेडमी के बारे में बताया और अपने अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताया। ये किस तरीके से वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे और किस तरीके से ये बच्चों को गाइड करेंगे, कि जैसा इन्होंने बार बार बोला कि जो बच्चों को मिस गाइड किया जाता है और हैंड प्रैक्टिस बच्चों का बिल्कुल भी नहीं होता है मेकअप के टाइम पे।